अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट सबसे पहले हम बात कर लेंगे। डेट 7 नवंबर 2023, ठीक है, और ट्यूसडे का आज दिन है, ठीक है। और मार्केट कल से ओपन हो चुकी है और आप लोगों को पता है कि जिस तरह मैंने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, सबसे आज भी हम देखते हैं गोल्ड के ऊपर, और जो आपको पता है मेन चार्ट जो मेन पेयर है हमारा वो गोल्ड के ऊपर होता है। गोल्ड के ऊपर मैं ज़्यादातर ट्रेड भी देता हूँ, सिग्नल भी देता हूँ। बाकी भी अच्छे हैं पेयर, उनके ऊपर भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूरो यूएसडी के चार्ट ओपन किए जल्दी जल्दी से। ये आप लोगों ने वीडियो देखनी है, कोई स्किप वगैरह करने का अब टाइम ही नहीं होता। 5-6 मिनट की वीडियो होती है और 5-6 मिनट के अंदर इतने सारे पेयर कवर करने होते हैं। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर दिया करो। आप लोगों का भी फ़ायदा, किसी और का भी भला हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यूरो यूआईडी की एक बात जो मैंने कल बताई थी, मैंने कहा था कि बाइंग की तरफ इसका रुझान ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और मार्केट कल यहाँ से थोड़ी बहुत बाय गई, फिर नीचे आ गई, आज ही नीचे आई है, यानी कि स्टेबल ही रही। और मैंने आप लोगों को जो बताया था कि मैंने कहा था इस रेड लाइन से आप लोगों ने बाय करनी है, ठीक है। आज भी जब ये रेड लाइन आप लोगों को मिलेगी, रेड लाइन से बहुत मशहूर जुमला याद आ जाता है। अच्छा, ये जो रेड लाइन है ना, इसके ऊपर आप में अगर ये ब्रेक हो जाए डाउन तो फिर आपने बाइंग से आउट हो जाना है, अदरवाइज इसके ऊपर आप लोगों ने बाइंग करनी है, ठीक है। तो और नेक्स्ट चलते हैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर। अच्छा, इसका डेली चार्ट देख लें। एक नंबर बात सुने, देखिए डेली में सेलिंग है और ऊपर जो सेल कैंडल क्लोथ है इसको कहते हैं इवनिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर। ये ज़बरदस्त सेलिंग बता रहा है, ठीक होगी बात। डायरेक्ट कुछ सेल करे तो इसी के ऊपर अपना एसएल लगाए। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी पाउंड की। बरतानिया पाउंड और ये यूरो यूएसडी दोनों सेम चलते हैं, ठीक है। तो ये सेलिंग पे फोकस रखें ज़रा। लेकिन मैं तो कहता हूँ पहले यहाँ से बाई पकड़ें। अगर ये फेल हो जाता है सेटअप तो फिर ये सेल है मजीद, फिर ये यहाँ से इंशाल्लाह बाई मजीद बाई यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक होगी बात। सेम यूरो यूएसडी की तरह ये चल रहा है, जैसे उसके ऊपर बताया सेम यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। चार्ट ओपन किया, लेकिन यूएसडी जेपीवाई मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये कुछ ना कुछ इसका बाइंग का रुझान आता है। लेकिन हमने क्या सेलिंग का, मैंने कहा था कि मैं सेल ही करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि नीचे से ही सेल करें। मैं टॉप लेवल का वेट कर रहा हूँ। अभी ये जिसको जाने थे मजीद ऊपर, हमने सेल करनी है 150.700 से, ठीक होगी। अभी ये चल रही है 1.200 भाई, यहाँ से इंशाल्लाह हमने एंट्री कर देनी है इस लेवल से। इस यहाँ पे रखेंगे अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अच्छा खासा रखेंगे, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो यूएसडी जेपीवाई के बाद हमारा मशहूर ज़माना पेयर गोल्ड की बात कर लेते हैं। 1971 पे चल रहा है, ज़बरदस्त मूवमेंट इसने दिखाई है। और आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने जब मैं एनालिसिस कर रहा था 1983-82 पे ऑलमोस्ट थी, और मैंने आप लोगों को सेल सिग्नल दिया था 1989 से। एसएल भी दिया था, टीपी आप लोगों के सामने कहा था कि लॉन्ग ट्रेड होल्ड करनी है, हमें बड़े टीपी लेने हैं। बाय से मैंने रोका था, आप लोगों को याद होगा कल का दिन। और ये लें कल की मार्केट ने क्या तक गई है, कल 1889 जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई। मैंने बकायदा ग्रुप में सिग्नल भी दिए, ठीक होगी बात। तो अब देख लें जी, 1989 से जिसने सेल की होगी, अब देख लें कहाँ पे मार्केट 1971 पे है, ठीक है। तो ये तकरीबन 180 पिप की ट्रेड बनती है, 180 पिप। और मेरा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। अब ये आप एक और बात सुन लें, यहाँ पे मैं बताता हूँ। लेकिन 1932 मेरा फर्स्ट टारगेट है, जो भी है 1932 पहला टारगेट 1932। सेकंड टारगेट है 18, हाँ सेकंड जो टारगेट है ना वो 1890, ठीक है। ये मेरा दूसरा टारगेट। और थर्ड टारगेट है 1832 भी। यहाँ तक मार्केट ने जाना है इंशाल्लाह। पहला टीपी यहाँ पे हिट कराएं, दूसरा टीपी यहाँ पे हिट कराएं और तीसरा टीपी यहाँ पे हिट कराएं। लॉन्ग टर्म सिर्फ अब जंग की तरफ भी मार्केट मज़ीद कितनी जा सकती है। एक मंथ तो हो गया इसराइल और फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, तो आखिर इसने कोई ना कोई नीचे की तरफ आएंगे। उम्मीद अभी भी मज़ीद भी चल सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये रुक जाए। तो गोल्ड ओवर सोल्ड, ओवर बोट हो चुका है का मतलब है ज़्यादा खुद जानबूझ के बाइंग करवाई गई है जंग की वजह से। 2000 पिप की कोई ऐसी बात नहीं थी, इतनी बड़ी मूवमेंट दी है तो इसने नीचे आना है। तो इसलिए मैं तो सेलिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ।
कल भी कुछ लोगों को बताया बाय कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं तो सेल ही करूँगा और मैं सेल पे ही हूँ, मैं बाय नहीं कर रहा। ठीक है, 1972 का लेवल एक दिया था मैंने। अब ये देखें, अब ये लेवल तो आप लोगों को सामने चीज़ यहाँ पे एक नोट करें, ये जो अभी 3 कैंडल देख रहे हैं ना, ये एक सेलिंग पैटर्न बनता है, इसको कहते हैं सेलिंग पैटर्न। अगर तो ये कैंडल बाय में कन्वर्ट हो जाए, अब यहाँ पे कुछ ये लर्निंग्स हो रही है समझ लो एक किस्म की, अभी आप लोगों ने फोकस करना है। अगर तो ये जो कैंडल चल रही है ना, ये इसी के बराबर आके क्लोज हो जाए, बाय की कैंडल ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, हो भी सकती है। तो ये जो स्ट्रेटजी बन जाएगी ना, ये बनी थी 1910 के ऊपर या अब 1972 के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो इसको ये मारू बाजू कैसे स्ट्रेटजी बन जाएगी, और नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो इस तरह बनेगी, ज़बरदस्त बाइंग की। ठीक है, तो मार्केट में दोबारा 89 1990 2000 तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन 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 ये अब सक्सेसफुली नहीं है। मुझे जो लग रहा है ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये कैंडल बनी, उसके बाद ये चोजी कैंडल बनी, उसके बाद ये ऐसे नीचे क्लोजिंग हो जाती है ना, तो ये फिर ये नीचे जाएगी, फिर ये ज़बरदस्त सेलिंग का पैटर्न बन जाएगा और बन रहा है। बाय का तो अभी कन्वर्ट होगी तो फिर ही है ना, अभी तो सेल ही नज़र आ रही है। 1972 का जो लेवल है मार्केट ने ब्रेक किया। थोड़ा पीछे चलता हूँ ताकि इस लेवल की और वैल्यू देखें भी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये देखें, यहाँ पे करिश्मा हुआ है कि मार्केट ने ये देखें H4 में यहाँ पे रिजेक्ट हुई थी, याद है ये चीज़ देख रहे हैं, और यहाँ पे अब रिजेक्ट होती नज़र नहीं आ रही। अगर हुई तो फिर अच्छी खासी ऊपर की तरफ निकलेगी, लेकिन 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 नज़र नहीं आ रही रिजेक्ट होती हुई। और दूसरी बात, मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी हैं, यहाँ पे भी नीचे ही क्लोज थी, लेकिन मार्केट है गोल्ड है। अच्छा, वैसे यहाँ से बाय अगर कोई करे ना, मैं अक्सर यहाँ से 1972 से जो लेवल, अगर पिछले लेवल को देखा जाए, देखा ना यहाँ पे मार्केट आई है, तो ये कोई ऐसी डरने वाली यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात सुने, 1970 से या 71 से जहाँ से भी अभी भी जहाँ पे चल रही है, अगर बाय करते हैं यहाँ से स्टॉप लॉस 1900 लगाना है 67, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस हुआ है तकरीबन ये 40 से 50 पिप का ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी लगाना है, लाजमी लगाना है, इसके बगैर ट्रेड नहीं करनी। नहीं, अगर ये सेटअप फेल हो जाता है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस सुन लें, नेक्स्ट जो सपोर्ट है ये 1961 आप देख रहे होंगे, ये सपोर्ट है इस बेस के ऊपर। उससे नीचे अगर सपोर्ट 1953 की है, ये देखें, ये ऑलरेडी लगी हुई थी, मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त उसको रीटच किया था, शुरली की तरह ऊपर गई। आज भी अगर 1953 मिले, 1961 1953 1946, ये सारी सपोर्ट्स एरिया हैं। रेजिस्टेंस की बात की जाए, अगर मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस बताऊं तो रेजिस्टेंस वही है 1985 भी आप रेजिस्टेंस है, 1985 1982 83। ठीक है, यहाँ से भी सेलिंग करें, करनी सेल है, टॉप मिले सेल करें। ठीक है, बात तो ये गोल्ड की बातें। नेक्स्ट चलते हैं अब जी। तो गोल्ड के बाद हमारा डॉलर को मैंने देख रहा, देख लेते हैं। डॉलर तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना देखने के लिए। अच्छा, डॉलर का डेली चार्ट देखते हैं। कल ये, अच्छा कल तो ये बाय गया है, इस वजह से गोल्ड सेल, यूरो GBP भी कुछ ना कुछ सेल है, ज़्यादा बाय तो नहीं गया, लेकिन रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत लिया। आज भी मज़ीद ये बाय जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ से रिजेक्ट होने के चांस है। पहले ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, और यहाँ पे भी सपोर्ट थी, लेकिन कल मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया और बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया है। ठीक है, अब ये रीटेस्ट हो रहा है इसका, उम्मीद है कि यहाँ से नीचे गिरेगा। अगर ये ब्रेक करके ऊपर स्टेक आ जाता है, ये दोबारा सपोर्ट बनेगी और ये लें, फिर ये 107 के ऊपर चला जाएगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं लर्निंग के लिए, इनको सीखा भी करें। ठीक है, लास्ट पेयर हमारा BTC बिटकॉइन। ये लें जनाब, बिटकॉइन अभी भी वहीं पे रुका हुआ है, स्टेबल हो चुका है। अब नया इसने एरिया बनाया, ये बात याद होगी आप लोगों को। वीकली चार्ट में जो मैं कहता ये अपना सर्कल बनाता जा रहा है, ये देखें, पहले मैंने बताया था आप लोगों को ये यहाँ पे स्टे करता रहे। ठीक है, वो ये बॉक्स बनाया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये बॉक्स बनाया इसने, अब इसमें स्टे करता रहा। अब उसके बाद ये नया बॉक्स बनाएगा यहाँ पे, ये स्टिक, ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ता जा रहा है। पहले देख लें 18,000 से लेके 22,000 तक इस ये 3-4 मंथ इसने यहाँ पे ऐसे मूव की है। उसके बाद फिर जब ये लेवल 22,000 वाला ब्रेक करके फिर 32,000 से लेके 24,000 तक, ये 26,000 तक यहाँ पे रेंज की है। अब ये ब्रेक करके तो अब क्या करेगा, अब ये 34 या 32 से लेके 37 38 तक कैसे रेंज करेगा। 36 से लेके 32 और 36 के दरमियान या 30 भी कर ले, ऐसे रेंज करके। तो ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो यही आज के एनालिसिस, उम्मीद है कि समझ भी आएगी। लेकिन मैं अब BTC की अगर सिग्नल की बात की जाए तो मैं तो हाकिम हूँ 32,000 से 32,000
30,000 और 28,000। यहाँ से मैं बाइंग क्या क्योंकि यहाँ आए तो मार्केट में बाय करूँगा। ठीक है, तो ये आज के एनालिसिस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।